एक फायरमैन एक फॉरेस्ट के रास्ते से अपने घर के तरफ जा रहा होता है। वो बहुत ही नेक इंसान होता है क्योंकि सबकी मदद करता होता है। लेकिन तभी उसे किसी की फॉरेस्ट से आवाज़ आती है और वो आवाज़ किसी की मदद मांगने की होती है। और वो देखता है कि वो आवाज़ किसी गड्ढे में से आ रही है। ज़रूर इस गड्ढे के अंदर कोई गिर गया होगा। फायरमैन उसे बचाने के लिए एक ट्रिक लगाता है। वो एक रस्सी को किसी पेड़ से बांध देता है और फिर नीचे जाने की कोशिश करता है। फायरमैन खड्डे के नीचे जाके देखता है कि एक खड्डे के नीचे पूरी फैमिली फंसी हुई है और वहाँ पे एक स्कॉर्पियन भी है जिससे वो तीनों डर रहे होते हैं। और इन तीनों को ही इस टाइम मदद की ज़रूरत है। तो क्या आप ये सोचकर हमें बता सकते हो कि फायरमैन को इन तीनों में से किसकी मदद करना चाहिए? कंडीशन आपके सामने गिवन है। आपको इस क्वेश्चन का बहुत ही लॉजिकल आंसर निकालना पड़ेगा। तो अपना आंसर ध्यान से सोचिएगा और जैसे ही आपको इसका आंसर समझ में आ जाए और आप अपना आंसर कमेंट करके लिखिएगा। इसके लिए मैं आपको 10 सेकेंड देता हूँ। आपका टाइम शुरू होता है अब। चलिए इसका आंसर देखते हैं। फायरमैन को पहले इस छोटी बच्ची को बचाना चाहिए। लेकिन मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? इसके पीछे एक सिंपल सा रीज़न है। जो स्कॉर्पियन होता है वो किसी इंसान को घायल कर सकता है, क्या फिर ज़्यादा बीमार कर सकता है, लेकिन वो एक एडल्ट इंसान को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकता। और जो स्कॉर्पियन का डंक होता है वो एक छोटी बच्चे के लिए बहुत ही जानलेवा हो सकता है, लेकिन अडल्ट के लिए भी थोड़ा सा खतरनाक है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं कि उसकी जान चली जाए। तो फायरमैन को सबसे पहले उस बच्ची को बचाना चाहिए। लेकिन वैसे यहाँ पे एक और लॉजिक हो सकता था। फायरमैन को नीचे उतर के उस स्कॉर्पियन को मार देना चाहिए था। और एक और बात ये भी है कि स्कॉर्पियन जल्दी से किसी को काटते भी नहीं है। अगर उसे परेशान ना किया जाए तो वो सभी को वहाँ से आसानी से निकलने देगा। आपका इस क्वेश्चन में क्या मानना है? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए अब देखते हैं अगली पहेली। तो दोस्तों आपको इस इमेज को ध्यान से देखना है और आपको यहाँ पे ये बताना है कि इसमें से करेक्ट शैडो कौन सी है। जैसे ही आपको इसका आंसर समझ में आ जाए आप अपना आंसर कमेंट में लिख दीजिएगा। इसके लिए मैं आपको 10 सेकेंड देता हूँ। आपका टाइम शुरू होता है अब। चलिए दोस्तों इसका आंसर देखते हैं। इसकी करेक्ट शैडो है ए वाली। अगर आप ध्यान से देखोगे तो बाकी की दो शैडो में कुछ ना कुछ गलती है। उस गलती को मैं नहीं बताने वाला, आपको खुद ही ढूंढना पड़ेगा। चलिए अब देखते हैं अगली पहेली। इस लड़के की यहाँ डेथ हो गई है। पता चलने पर पुलिस वहाँ पहुँच जाती है। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद भी पुलिस को कुछ खास पता नहीं चलता, लेकिन उन्हें बॉडी देख के कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये मर्डर है या फिर सुसाइड। तो दोस्तों क्या आप ये अच्छे से देख के बता सकते हो? तो जल्दी से सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। इसके लिए मैं आपको 10 सेकेंड देता हूँ। आपका टाइम शुरू होता है अब। चलिए दोस्तों इसका आंसर देखते हैं और ये एक मर्डर है, क्योंकि अगर आप उसके टेबल पे अच्छे से देखेंगे तो वहाँ वाइन की 2 ग्लास रखी हुई है। मतलब ये हो सकता है कि उससे कोई मिलने आया हो। और कोई भी आदमी अपने आप को इतनी बड़ी राइफल से कैसे मार सकता है? इसका मतलब ये है कि इसका मर्डर हुआ है। तो क्या आपने भी इसका आंसर बता दिया था? तो चलिए अब देखते हैं अगली पहेली। तो अभी आप इमेजेस में ऑड वन आउट बता दीजिए। जल्दी से सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए।
इसके लिए मैं आपको 10 सेकेंड देता हूँ। आपका टाइम शुरू होता है अब। चलिए दोस्तों, इसका आंसर देखते हैं। इसमें ये डी वाला ऑड वन आउट है। क्या आपने ये ढूंढ लिया था? तो अभी इस इमेज को देखिए और बताइए कि इसमें कौन सा पिक्चर ऑड वन आउट है, और आपका आंसर हमें कमेंट करके बताइए। इसके लिए मैं आपको 10 सेकेंड देता हूँ। आपका टाइम शुरू होता है अब। चलिए दोस्तों, इसका आंसर देखते हैं। इसमें ये बी वाली पिक्चर ऑड वन आउट है। चलिए अब देखते हैं अगली पहेली। महारानी के शूज म्यूजियम से चोरी हो जाते हैं। उस बात की जांच करने के लिए वहाँ पे डिटेक्टिव राहुल को बुलाया जाता है। उस दिन म्यूजियम में काफ़ी लोग आए और काफ़ी लोग गए, इसलिए उसका पता लगाना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो रहा था कि चोरी आखिर किसने की है। तो डिटेक्टिव वहाँ के 2 फुटेजेस को अच्छे से देखते हैं और फुटेजेस देखने के बाद डिटेक्टिव अच्छे से समझ जाता है कि आखिर उनमें से चोरी किसने की है। तो दोस्तों, क्या आप ये फुटेजेस देख के बता सकते हो कि इनमें से चोर कौन है? जल्दी से सोचिए और आपका आंसर हमें कमेंट करके बताइए। इसके लिए मैं आपको 10 सेकेंड देता हूँ। आपका टाइम शुरू होता है अब। चलिए दोस्तों, इसका आंसर देखते हैं। अगर आप इस थर्ड वाले लड़के को अच्छे से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि आते वक्त तो उसकी हाइट ठीक थी, पर जाते वक्त उसकी हाइट बड़ी हो चुकी है। इसका मतलब ये है कि महारानी के शूज उसने पहन लिए हैं और वहाँ से जाने की कोशिश की है। तो क्या आप भी ये देख के समझ गए थे? चलिए अब देखते हैं अगली पहेली। यहाँ 2 लेडीज खड़ी है। एक के आगे टाइगर है और एक के आगे भालू। तो यहाँ देख के आपको क्या लगता है, इनमें से आखिर कौन बच पाएगी? मेरा आंसर सुनने से पहले आपका आंसर कमेंट करें। इसके लिए मैं आपको 10 सेकेंड देता हूँ। आपका टाइम शुरू होता है अब। इनमें से ये सेकेंड वाली लेडी बच सकती है। अगर वो अपनी सांस रोक ले तो भालू समझेगा कि वो मर चुकी है, और भालू कभी भी मरे हुए लोगों को नहीं खाता, पर टाइगर तो किसी को भी नहीं छोड़ता है। इसमें आपके क्या विचार है? जरूर हमें कमेंट करें। अगर आपको ये पहेली पसंद आई है तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर देना। अपने फ्रेंड्स को भी ये वीडियो जरूर शेयर कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि ऐसी ही मजेदार पहेलियां हम इस चैनल पर लाते रहते हैं।